Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of science for CBSE class 10th students. And today we are back again with the next lecture, that is the lecture number 5 of the chapter 6, that is life processes. And the topic which we are going to start is a very interesting topic and also a very important topic for the point of view of the exams, and that is nutrition in human beings. तो आज हमें करना है ह्यूमन बीइंग्स के लिए न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो बच्चों, ह्यूमंस मतलब हमारे अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से पूरा हो। इट मींस जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे अंदर कहां जाता है और खाना खाकर हम कहां जाते हैं। दैट इज द प्रोसेस व्हिच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। तो आखिर जो हम खाना खाते हैं, द फूड व्हिच वी इनटेक, इसका हमारी बॉडी में क्या होता है, किस तरह से वो पूरा प्रोसेस होता है और कैसे उस फूड से हमें एनर्जी मिलती है, ये सारी चीजें आपको करनी होगी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स से। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स कौन सा मोड होगा, ऑटोट्रॉफिक के हेटेरोट्रॉफिक। ह्यूमन बीइंग्स अपना खाना खुद बनाते हैं या दूसरों पर डिपेंड करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, या तो वो दूसरे प्लांट्स खाएंगे या दूसरे एनिमल्स या उनके प्रोडक्ट खाते हैं। तो इट मींस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा और उसमें भी होलोजाइक होगा। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे ऑर्गेन्स होंगे बॉडी में, जो डाइजेशन में पार्ट लेते हैं। तो बेटा आपको ये तो याद होगा ना कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के कितने स्टेप्स हैं और उनके नाम क्या हैं। द फर्स्ट वन इज इंजेशन, देन डाइजेशन। तो डाइजेशन जो सिस्टम डाइजेशन करेगा उसके आपको पार्ट्स पता होने चाहिए बॉडी के अंदर, कौन से बॉडी पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पार्ट्स हैं उसमें ऑर्गेन्स हमारे होंगे। नंबर 1 इज माउथ होता है, देन ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है सर, सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, पहले नाम लिख दूं मैं आपके लिए। उसके बाद आता है हमारा स्टमक, then we come to small intestine and large intestine। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी काम करते हैं और वो है लिवर, पैंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स। ये ऑर्गेन्स एंड ग्लैंड्स मिलकर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं बेटा। सो द ऑर्गेन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। और ग्लैंड्स इन्वॉल्वड इन दिस सिस्टम आर लिवर, पैंक्रियास एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको एक डायग्राम विद लेबलिंग भी सीखना होगा। पहले मैं उस डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं और फिर उसकी लेबलिंग, ये सब लेबलिंग उसके अंदर आपको करनी होगी।
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और ये सारे पार्ट्स वी हैव मार्क्ड ओवर हियर। देख लीजिए आप, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, देन वी हैव द इसोफेगस। इसोफेगस मींस वो ट्यूब जो खाने को माउथ से स्टमक तक ले जाती है, स्टमक। देन पैंक्रियास स्टमक के ठीक नीचे होते हैं, थोड़ा सा पैरेलल। ओके, पैंक्रियास के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद जो ट्यूब कंटिन्यू होगी दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन लाइक दिस इज यहां से स्टमक से, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, और यहां तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर यहां से इट बिकम्स लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हिच इज एनस। ओके, ग्लैंड्स में लीवर, पैंक्रियास एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स। स्लाइवरी ग्लैंड्स बेटा दे आर इन माउथ, वो माउथ में होते हैं, डायग्राम में हमने नहीं रिप्रेजेंट किए। माउथ में हमारे जॉ के नीचे यहां पर होते हैं, यहां होते हैं, दीज आर द स्लाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन। ओके, तो ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इन फ्रंट ऑफ यू। डायग्राम बनाने की कोशिश करो और लेबलिंग तो मस्ट है, लेबलिंग आपको आनी चाहिए। ओके, तो कॉपी डाउन दीज नेम ऑफ द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। एंड नाउ स्टूडेंट्स, स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब आपको स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन करने हैं। स्टेप्स, क्या स्टेप्स होते हैं? नंबर 1 इज इंजेक्शन। इंजेक्शन देखना है, इंजेक्शन। So, taking in food by human beings is ingestion. Simple process है बिल्कुल। इंजेक्शन कौन से ऑर्गन से होगा? माउथ से होता है। माउथ से ह्यूमन बीइंग अपना खाना अपने अंदर लेते हैं, बस ये प्रोसेस इंजेक्शन है। ओके, इंजेक्शन में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट इज डाइजेशन। डाइजेशन में डिटेल्ड स्टडी आएगी आपके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन वाला प्रोसेस। और इसमें आपको स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होगा और हर ऑर्गन, हर पार्ट का आपको यहां पर फंक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी, याद करनी होगी। माउथ, देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, लीवर, ये सब इन्वॉल्वड है डाइजेशन प्रोसेस में। सेकंड स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस में सब इन्वॉल्वड है, तो हमें सबका इंपॉर्टेंस देखना है, सबका फंक्शन देखना है यहां पर। ओके, सो द नेक्स्ट विल बी डाइजेशन। इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया है, इंजेक्शन को हम यहां से कर देते हैं रब। अब हमारी हेडिंग होगी डाइजेशन ओनली। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। मैं आपको एक एक पार्ट की इंपॉर्टेंस और फंक्शन बताऊंगा। ओके, माउथ, तो बच्चों माउथ में क्या क्या होता है? बेटा माउथ को हम बकल कैविटी नहीं बोलते हैं, बकल कैविटी। ओके, बकल वर्ड का मतलब रिलेटेड टू माउथ है, कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। तो हमारे माउथ के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है उसके लिए कैविटी बोला जाएगा। ओके, कैविटी का मीनिंग होता है एम्प्टी स्पेस। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैविटीज हैं, जैसे चेस्ट कैविटी, चेस्ट की एक एम्प्टी स्पेस है, उसके अंदर लंग्स है, हार्ट है। तो चेस्ट कैविटी में कौन से ऑर्गन्स है? लंग्स एंड हार्ट। हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, चेस्ट के ठीक नीचे वाली एब्डोमिनल कैविटी, यहां जो खाली स्पेस है पूरा, वहां पर क्या क्या ऑर्गन्स है? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रिया, ये सारे ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स कहां पर है? ये एब्डोमिनल कैविटी है। दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज चेस्ट कैविटी। ऐसे ही होता है माउथ कैविटी, ये छोटी सी एक कैविटी, एक खाली जगह हमारे माउथ में, दैट इज माउथ कैविटी और बकल कैविटी। माउथ कैविटी में होता है, माउथ कैविटी में होते हैं टीथ। टीथ डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और टंग। ये तीनों ऑर्गन्स और ग्लैंड्स दे हेल्प इन डाइजेशन। डाइजेशन में तीनों हेल्प करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हम टीथ का देख लेते हैं कि टीथ किस तरह से हेल्पफुल है। टीथ क्या कर रहे हैं बेटा? दे आर हेल्पिंग टू कट द फूड
into pieces। ये हम जो बड़ा फूड प्रोडक्ट खाते हैं उसको कट करते हैं पीसेस में, ओके, और ये उस फूड को चिप करते हैं, ग्राइंड करते हैं। डन। सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है? सलाइवरी ग्लैंड्स दे सीक्रेट मतलब प्रोड्यूस करना, ओके, दे सीक्रेट सलाइवा। हमारे मुंह में जो पानी होता है दैट इज एक्चुअली सलाइवा। दे सीक्रेट सलाइवा और सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं? एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। बेसिकली जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स की हेल्प से होता है। एंजाइम्स कुछ नहीं, ये कैटलिस्ट है जो हमारे डाइजेशन वाले प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, क्विक कर देते हैं। अगर ये कैटलिस्ट नहीं होंगे तो आपने जो खाना खाया है वो महीनों भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। और वो डाइजेस्ट कितनी देर में हो जाता है? 3 to 4 आवर्स में हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये उस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं। दे आर बायो कैटलिस्ट। बायो मतलब रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो ये कैटलिस्ट है, ओके, एंजाइम्स। सलाइवरी एमाइलेज का यहां पर फंक्शन होता है, दे डाइजेस्ट, सलाइवरी एमाइलेज डाइजेस्ट करता है स्टार्च टू शुगर। ये स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट कर देता है। मतलब स्टार्च जो भी हमारे खाने में स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। इट मींस डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस इफेक्टिव होगा अगर आप अपने टीथ का यूज करेंगे उस फूड को छोटा छोटा पीसेस बनाने में। छोटे पीसेस होंगे तो यहाँ पर ज्यादा स्टार्च जो है वो ज्यादा शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बहुत सारा पार्ट डाइजेशन का हमारे माउथ में कंप्लीट होने वाला है अगर आप खाने को चबाकर खाओगे। इसलिए बोला जाता है कि खाना चबाकर खाना चाहिए, ओके। टंग क्या कर रही है? टंग सिर्फ बोलने के काम आती है क्या? टंग का या कुछ और भी काम? बेटा जब हम खाना खाते हैं ना तो हम अपनी टंग से उस खाने को रोल करते हैं, ओके, और रोल होने से वो खाना मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। वो खाना जो कितने छोटे छोटे पार्ट में काट दिया है वो सलाइवा के साथ मिक्स कौन कर रहा है? टंग। तो टंग रोल्स टू मिक्स द चिल्ड फूड विद सलाइवा। अब सलाइवा के साथ मिक्स करके क्या फायदा होगा? सलाइवा के साथ मिक्स होने के बाद दिस फूड कैन बी स्वेलोड इजीली। उसको आप इजीली स्वेलो कर सकते हैं। So that the food can be swallowed easily, okay? तो आपने इंजेक्शन कर लिया मुंह से, फूड को मुंह में रख लिया, ओके। उसके बाद मुंह में रखने के बाद ये तीनों चीजें माउथ में, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड टंग, ये अपना प्रोसेस शुरू कर देते हैं। टीथ खाने को छोटे पीसेस में काट रहा है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अंदर एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, वो हमारे फूड का जो स्टार्च वाला पार्ट है उसको शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ओके। तो जितनी ज्यादा आप उसको चबाएंगे उतना ज्यादा स्टार्च शुगर में यही कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद टंग रोल करके उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करके आसानी से स्वेलो होने में हेल्प करती है। स्वेलो जैसे ही खाना होगा वो स्वेलो होकर थ्रू द फूड पाइप, जिसको हम एसोफेगस भी बोलते हैं, दिस फूड पाइप, यहां से यहां तक, स्टमक तक, ये फूड पाइप है, एसोफेगस बोलते हैं। इसके थ्रू वो खाना स्टमक तक आ जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा एसोफेगस। एसोफेगस, ओके, क्या कर रहा है वो? एसोफेगस इट ब्रिंग्स द swallowed food from mouth to the stomach. How? Using peristaltic movement of its muscles. अपनी मसल्स के पेरिस्टल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। वो कैसे होता है? ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है क्या? बेटा पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को आप ऐसा समझोगे सिंपल सी लैंग्वेज में,
सपोज यहां से फूड को स्वेलो किया, तो वो फूड जब आपके फूड पाइप में होगा, सपोज यहां पर है, यहां ये फूड है जिसे हम स्वेलो कर रहे हैं, तो जब फूड नीचे जाएगा तो फूड पाइप की मसल्स जहां पर फूड है वहां पर एक्सपेंड हो जाती हैं और फूड के ठीक पीछे वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है, ये फूड को पुश करती है आगे की तरफ, और जब ये खाना आगे की तरफ पुश होगा थोड़ा नीचे आ जाएगा। जब ये खाना नीचे आ जाएगा तो जो मसल्स यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो अब यहां पर रिलैक्स कर जाएंगी, लेकिन इसके आगे की मसल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी, क्योंकि खाने को अल्टीमेटली कहां पहुंचाना है, खाने को अल्टीमेटली पहुंचाना है स्टमक तक। अब वो स्वेलो फूड यहां पर है। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द फूड पाइप, of the walls of the food pipe, this movement of the muscles is known as peristaltic movement। इस मूवमेंट की हेल्प से ही खाना एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ माउथ से स्टमक तक पहुंच जाता है। ओके, तो ये खाना माउथ से स्टमक तक आ जाएगा, यहां पर फूड हमारा आ जाएगा। डन। तो माउथ और इसोफेगस इन दोनों का हमने फंक्शन और इंपॉर्टेंस सीखा। बेटा जो कॉपी करना है कॉपी करें, फिर स्टमक पर आएंगे। स्टमक में बहुत सारे काम होते हैं, वो भी देखने वाले हैं लोग। ओके, एंड नाउ स्टूडेंट्स, फूड हमने माउथ से लिया, माउथ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ थ्रू द इसोफेगस वो स्टमक तक आ गया। अब उस खाने का स्टमक में क्या हो रहा है, अब आपको ये देखना है। So the third part of the system, stomach, ये उस खाने का क्या करेगा ना। पहले तो आपको ये देखना है कि स्टमक किधर होता है। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो लेफ्ट साइड पर होता है, बॉडी के लेफ्ट साइड पर होता है यहां। ओके, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी चेस्ट के नीचे। चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाली एक लेयर होती है, ये रेड कलर से जो हमने बनाई हुई है, इस लेयर का नाम होता है, द नेम ऑफ दिस लेयर इज डायफ्राम। और इसके बारे में हम थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको ये याद रखना है कि जो लेयर हमारी चेस्ट कैविटी को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, दैट इज डायफ्राम। तो डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक होता है, और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लार्ज ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। खाना यहां पर आएगा और यहां डाइजेशन होता है खाने का, और अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे के आसपास यहां पर डाइजेशन में खाने को लग जाते हैं। तो ये स्टमक क्या क्या फंक्शन कर रहा है उस डाइजेशन को पूरा कराने में, अब आपको ये देखना है। ओके, तो स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग मतलब इनर लेयर, ये अंदर की जो लेयर है स्टमक की, ये अंदर से इनर लाइनिंग, इनर लेयर। ओके, ये इनर लेयर कुछ जूसेस सिक्रीट करती है जिन्हें हम गैस्ट्रिक जूसेस बोलते हैं, ये एंजाइम्स हैं, विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर लेयर ऑफ द स्टमक। इनर लेयर से अंदर वाली लेयर्स जो होंगी। ओके, तो स्टमक सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस जो कि एंजाइम्स ही हैं, यूजिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कहां पर है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स? इनर लेयर ऑफ स्टमक में है। और वो गैस्ट्रिक जूसेस क्या क्या है? वो है नंबर 1 HCl, ये एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और नंबर 2 पर आ जाएगा पेप्सिन, ये भी एक एंजाइम है। एंड द थर्ड नंबर इज म्यूकस। ये 3 चीजें गैस्ट्रिक जूसेस के पार्ट है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसेस में 3 चीजें होती हैं जो इनर लेयर के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सीक्रेट कर रहे हैं लगातार।
HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब HCl का क्या फंक्शन है? HCl का फंक्शन है इट किल्स बैक्टीरिया और जर्म्स, जो हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया और जर्म्स हमारी बॉडी में आ गए होंगे, वो HCl ऑफ द स्टमक उनको मार देता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HCl, makes the medium acidic, which facilitates HCl हमारे स्टमक का, हमारे पेट का मीडियम एसिडिक कर देता है। एसिड है ना, तो मीडियम एसिडिक हो जाएगा वहां पर, और एसिडिक मीडियम में ये जो पेप्सिन एंजाइम है ये काम कर पाता है। तो पेप्सिन एंजाइम की वर्किंग को हेल्प कौन कर रहा है? HCl। अगर HCl नहीं बनेगा तो पेप्सिन काम नहीं करेगा। पेप्सिन काम क्या करता है? पेप्सिन एक एंजाइम है दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन करता है। ओके, म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस स्टमक को उसी की एसिड से, जो एसिड बन रहा है ना स्टमक के अंदर, उसी की एसिड से स्टमक के इनर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। अगर म्यूकस नहीं होगा तो स्टमक अपने ही एसिड से उसकी इनर लेयर खराब हो जाएगी सारी, उसमें अल्सर्स पड़ जाएंगे, छाले जिन्हें बोलते हैं। जैसे माउथ अल्सर्स होते हैं मुंह के छाले, वैसे स्टमक अल्सर्स भी होते हैं, पेक्टिक अल्सर्स बोलते हैं उनको। तो अगर म्यूकस नहीं बनेगा तो वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा अपने ही HCl से, और हमारे स्टमक में अल्सर्स हो जाएंगे। दे आर नोन एज पेप्टिक अल्सर्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशंस में म्यूकस का काम है टू प्रोटेक्ट द स्टमक फ्रॉम इट्स ओन एसिड। उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, स्टमक ने तो सारा प्रोसेस कर दिया, ओके। स्टमक ने क्या काम करा? स्टमक ने अपने अंदर HCl मीडियम तैयार किया जिसके अंदर ही पेप्सिन काम करता है, और पेप्सिन क्या काम करता है? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखो बच्चों, माउथ में क्या हुआ था? सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से स्टार्च डाइजेस्ट हुआ इनटू शुगर, और स्टमक में क्या हो रहा है? पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, ओके। और वो भी एसिडिक मीडियम है। अब इसके बाद में ये खाना यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले उसके मोशन को, जो डाइजेस्टेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड के मोशन को रेगुलेट करती है यहां पर स्पिंक्टर मसल्स। ये क्या होती है? मैं एक डायग्राम यहां आपको दिखाता हूं। सपोज ये तो है हमारा स्टमक, और यहां से फिर ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना, तो यहां पर होती है स्पिंक्टर मसल्स। दे आर लाइक टैप, जैसे वाटर टैप होता है ना, आप उसको खोलेंगे तो पानी आएगा, बंद कर देंगे तो पानी नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए इसका फंक्शन। इन स्पिंक्टर मसल्स यहां से थोड़ा थोड़ा खाना अलाउ करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए, और वो तभी अलाउ करती है यहां पर डाइजेशन पूरा हो जाता है। तो डाइजेशन के बाद थ्रू द स्पिंक्टर मसल्स, sphincter muscles, they regulate the transportation of digested food from stomach to the small intestine, or that is in small amounts, okay। stomach हो गया, sphincter muscle हो गया। अब है नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? सब क्या चल रहा है? डाइजेशन चल रहा है, सेकंड स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स चल रहा है बेटा, ओके। तो अभी आप इसको स्टमक को कॉपी कर लें, स्पिंक्टर मसल्स के बारे में कॉपी कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है वो जानने के लिए। एंड नाउ आफ्टर स्टमक नंबर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम आंत बोलते हैं, हमारे आंतें होती हैं पेट में, वही चीज है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में होती है, और
ये स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबा पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल ये पूरा एक पाइप जब माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है तो ये पूरा एक पाइप, उसी ने फिर स्टमक की फॉर्म ली, फिर ये वापस एक पाइप बन गया जिसका नाम यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर ये पाइप बन गया लार्ज इंटेस्टाइन, और यहां से आकर ये फिनिश हो जाता है एट द एनस। ये पूरे पाइप कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लेंथी पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथी पार्ट है, लेकिन इसको बहुत कॉम्पैक्ट स्पेस में रखा गया है, बहुत कॉम्पैक्ट करके छोटे सी जगह पर रखा गया है बाय एक्सटेंसिव कॉइलिंग। एक्सटेंसिव कॉइलिंग का मीनिंग क्या है बेटा? आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मेरे पास ये एक ट्यूब है, सपोज ये बहुत लंबी सी ट्यूब है, ठीक है, और मुझे इसको छोटे स्पेस में रखना है, तो ये एक बहुत बड़ी ट्यूब, ये एक बहुत बड़ी ट्यूब आ जाती है हमारे स्मॉल पार्ट में लाइक दिस, ठीक है। आप देखिए तो समझिए आपकी एक्सटेंसिव कॉइलिंग किस तरह से की गई है, एक बड़े से पार्ट को छोटी जगह में रख दिया है, ओके। अब इसके अंदर क्या बेटा? इसके अंदर बहुत कुछ होता है। क्या डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा? नहीं, अभी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये कंप्लीट डाइजेशन की साइट है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये हमारा है फोर्थ पार्ट। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, सबका कंप्लीट डाइजेशन यहां पर हो जाए। सो इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। और यहां पर कैसे कैसे सारा प्रोसेस होना है देखो, जैसे ही खाना यहां आएगा, स्टमक में था मीडियम एसिडिक, याद रखिएगा HCl था वहां पर, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहिए हमें अल्कलाइन मीडियम, मतलब बेसिक। एसिडिक का ठीक उल्टा, उसका ठीक रिवर्स। अल्कलाइन मीडियम कैसे आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीशंस रिसीव करता है फ्रॉम द लीवर, लीवर से देखो एक ट्यूब जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड फ्रॉम द पैंक्रियास, पैंक्रियास से एक ट्यूब आ रही है, आप ध्यान दीजिए यहां पर, एक लीवर से ट्यूब आ रही है, एक पैंक्रियास से ट्यूब आ रही है, ओके। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही खाना आ रहा होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीशन मिल रहे होते हैं पैंक्रियास से भी और पैंक्रियास से भी और लीवर से भी, ठीक। तो it receives secretion from pancreas and liver. लीवर से क्या मिलेगा? लीवर से मिलता है बाइल जूस। ये नॉर्मली ग्रीनिश येलो होता है एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर में बनता है और एक बैग होता है छोटा सा, ये गॉल ब्लैडर, इसके अंदर इसे स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है। और बाइल जूस क्या काम करेगा? बाइल जूस क्या काम करेगा? इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन। दूसरा, बाइल सॉल्ट्स जो होंगे, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे ब्रेक लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, बड़ी बड़ी बॉल्स सी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ओके, जो स्टमक से फूड निकल कर जा रहा होता है, उन बड़ी बड़ी बॉल्स को छोटी छोटी बॉल्स में तोड़ देंगे। सो बाइल सॉल्ट्स ब्रेक लार्ज उससे क्या होता है? उससे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं, पैंक्रिया भी कुछ सिक्रीशन देंगे, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का एक्शन इनके ऊपर आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, बिकॉज अब उनकी सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, फैट ग्लोब्यूल्स का सरफेस एरिया बढ़ गया ना, आपने एक बॉल को छोटी छोटी कई बॉल में तोड़ा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को काम करने के लिए, उनका एक्शन उतना फास्ट हो जाएगा, ओके। और इनको बोलते हैं, जब ये लार्ज ग्लोब्यूल्स स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में टूट गए, इन स्मॉलर ग्लोब्यूल्स को हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, मतलब ऐसा फैट जिसका सरफेस एरिया बढ़ चुका है, ओके। तो बाइल जूस लीवर से आया, लीवर का काम ये था। अब दूसरा, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? पैंक्रियास के सिक्रीशंस भी होते हैं, इट रिसीव्स
पैंक्रियास एंड लीवर तो हो गया, पैंक्रियास में देखते हैं। तो पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में क्या क्या है? एंजाइम्स है। इन एंजाइम्स में क्या है ये देखना है आपको कि इन एंजाइम्स में क्या है। इन एंजाइम्स में बच्चों सबसे पहली चीज आता है एक एंजाइम ट्रिप्सिन। एंजाइम ट्रिप्सिन। और दूसरा आता है एंजाइम हमारा लाइपेज। एंड द थर्ड वन इज पैंक्रियाटिक एमाइलेज। एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये तीन चीजें आती हैं पैंक्रियास से। पैंक्रियास एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज एंड और पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ये तीनों एंजाइम्स हैं। पैंक्रियाटिक सिक्रीशन इंक्लूड्स एंजाइम ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज, these three enzymes। ओके, इन तीनों का फंक्शन। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन विल डाइजेस्ट प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या काम करता है? लाइपेज एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट, जो यहां से फैट आया था ना, ये वाला फैट, इसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट, उसके ऊपर काम करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। और पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एमाइलेज सलाइवरी एमाइलेज में भी था, एमाइलेज सलाइवरी में भी था, एमाइलेज पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में भी है, और इसका काम वही है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन स्टार्च, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके उसका शुगर बना देना। ठीक है, तो ट्रिप्सिन दे डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज दे ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट या एक्स ऑन इमल्सिफाइड फैट, और पैंक्रियाटिक एमाइलेज दे ब्रेक डाउन स्टार्च। तो बेटा जो हमारे माउथ से बचा कुछ स्टार्च यहां तक पहुंचा, कुछ स्टार्च तो यहां पर शुगर में कन्वर्ट हुआ, और जो यहां तक आ गया उस बचे कुछ को भी ये पैंक्रियाटिक सिक्रीशन से पैंक्रियाटिक एमाइलेज स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा शुगर में। डन। लीवर से ये काम होता है और पैंक्रियाटिक सिक्रीशन से ये सारा काम होता है। दो चीजें आ गई आपके सामने। अभी पिक्चर बाकी है स्मॉल इंटेस्टाइन की। अभी एक चीज और है, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन को लीवर और पैंक्रिया से मिला, स्मॉल इंटेस्टाइन खुद क्या कर रहा है डाइजेशन के अंदर वो देखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन खुद क्या कर रहा है। बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन की भी इनर लाइनिंग्स के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, यहां अंदर जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर वॉल पे ग्लैंड्स होते हैं, उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स भी कुछ चीजें सिक्रीट करते हैं, कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो यहां लिख देता हूं मैं इसके बारे में, इंटेस्टाइनल जूस कहां से आया? फ्रॉम द ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से आया। ओके, आप मेंशन कर लीजिएगा यहां पर, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस ओवर हियर, तो आप मेंशन कर लीजिए आई एम डिक्टेटिंग टू यू कि इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स प्रेजेंट ओवर द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब इस इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या हुआ है? बेटा इंटेस्टाइनल जूस भी तीन काम करेगा यहां पर। एक काम तो होता है कि इट कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। इंटेस्टाइनल जूस ये काम कर रहा है। कहां से आया इंटेस्टाइनल जूस? इंटेस्टाइनल जूस आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो होते हैं इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर। सो इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट्स पहली चीज प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। समझे बेटा, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है और कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट कर देता है
और फैट्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। एंड फाइनली ये तीनों चीजें अमीनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये हमारा डाइजेस्टेड फूड है। फाइनली डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन का। डाइजेशन यहां पर बच्चों कंप्लीट हो गया। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ने कितना काम कर रहा है डाइजेशन प्रोसेस में। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इनटू द बॉडी। अब ये फूड एब्जॉर्ब होगा। बेटा एब्जॉर्प्शन में भी इंटेस्टाइन एक लार्ज रोल प्ले करती हैं। तो इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है हमारे अंदर जो डाइजेशन में भी काम करता है और एब्जॉर्प्शन में भी काम करता है। ठीक है, आप पहले इसको कॉपी करें, इसको कंप्लीट करें, देन आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। सो फ्रेंड्स, दो स्टेप्स हो चुके हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के अंदर, इंजेक्शन एंड डाइजेशन। नाउ द थर्ड स्टेप अब आपको देखना है। थर्ड स्टेप क्या होगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहां होता है हमारी बॉडी में, ये देखना है आपको। तो फाइनली डाइजेस्टेड फूड कहां पर है? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं से इसका एब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी स्टार्ट होने वाला है। अभी हमारा डाइजेस्टेड फूड यहां पर है इंटेस्टाइन में। मैं इस इंटेस्टाइन वाले डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके यहां बना देता हूं। ये हमारी इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया बेटा, अदरवाइज ये कॉइलिंग बहुत जबरदस्त होती है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग बोलते हैं इसको। तो मैंने बहुत सिंपल डायग्राम, फिर यहां से ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन यहां से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, याद है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड एब्सॉर्ब होना है इनटू द बॉडी और बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचना है, हर एक सेल तक पहुंचना है बॉडी के, क्योंकि एवरी सेल नीड एनर्जी। हर सेल को एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? डाइजेस्टेड फूड से मिलेगी। उसके लिए हमारे इंटेस्टाइन का इनर सरफेस, फिर से इनर सरफेस की बात है, हमारे इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस स्मूथ नहीं होता, अंदर से चिकना नहीं होता है। वो इट इज प्रोवाइडेड विद फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइक दिस। ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, लगातार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। So these finger-like projections will increase the surface area of the inner surface of the small intestine. अंदर वाले सरफेस का एरिया बहुत बढ़ जाता है और इससे क्विक एब्जॉर्प्शन होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से इसको एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं थ्रू द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक ऐसे, फिंगर लाइक। अगर आप एक हैंड की फिंगर को इस तरह से लेकर और ये इसके ऐसे एक डायग्राम बना लें तो यही तो है पिलाइस, दीज आर पिलाइस, ऐसी तो है ये पिलाइस। तो अब आपका अगर ये सरफेस फ्लैट होता तो उसका स्मॉल एरिया होता, लेकिन उस फ्लैट सरफेस के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाने से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, सो दैट यहां पर जो फूड है वो जल्दी एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। बहुत एरिया है उसके पास एब्जॉर्ब होने के लिए। ये एब्जॉर्ब होकर जाएगा कहां? ये फूड एब्जॉर्ब होकर कहां जाएगा? ये फूड एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जाएगा। इधर से इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, ये सब ब्लड वेसल्स, दीज आर द ब्लड वेसल्स। तो जैसे ही फूड एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ब्लड उसको सारे सेल्स के पास लेकर जाएगा। ब्लड इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। तो ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। ओके, तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किन की हेल्प से होता है? विलाई।
which are the finger like projections due to which surface area of the small intestine increases enormously so that absorption may take place quickly. absorption जल्दी जल्दी हो रहा है. ओके, अब इस पूरे ट्यूब के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में यही चलता रहता है, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होता है. ओके, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होके जाता रहेगा. ठीक, और अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ता रहेगा. अभी जो चीजें बची वो आगे आ जाएंगी और जो इसमें वाटर होगा वो भी आगे आता रहेगा. ठीक है, अब यहां पर आने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आने से यहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट अपेंडिक्स कहलाता है. बेटा अगर आप देखेंगे तो आपके डायग्राम में लेबलिंग होती है अपेंडिक्स के नाम से, ये अपेंडिक्स कहलाता है. ओके, ये यूजलेस पार्ट है हमारे बॉडी में बेसिकली. तो यहां पर ये अपेंडिक्स होता है. यहां से अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा, अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा और विलाय यहां भी होते हैं. ये विलाय क्या करेंगे, पानी को एब्जॉर्ब करेंगे. वाटर इज नीडेड इन आवर बॉडी, पानी की बहुत जरूरत है बॉडी में. ये भी कहां जाएगा, ये भी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जाएगा थ्रू ब्लड वेसल्स. यहां से पानी और अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा. अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ रहा है और वो आगे बढ़ता बढ़ता ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है, ऑलमोस्ट सॉलिड. ठीक है, तो यहां से पानी एब्जॉर्ब होता जा रहा है इनटू द बॉडी और अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ता जा रहा है, वो आगे आते आते ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है एंड इट इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ओपनिंग व्हिच इज नोन एज एनस. ठीक है, इट इज मूव्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द ओपनिंग व्हिच इज नोन एज एनस. तो एब्जॉर्प्शन के बाद पहले मैं आपको बताता हूं एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या है? एब्जॉर्प्शन से खाना कहां पहुंचा, टू ईच एंड एवरी सेल. अब सेल के पास ये डाइजेस्टेड फूड क्या एनर्जी बन गया? नहीं. इस डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है जिसे हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन आती है हमारे अंदर, हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन जाती है और वो ऑक्सीजन भी हर सेल तक पहुंचेगी और उस ऑक्सीजन के साथ ये डाइजेस्टेड फूड मिलकर हमें क्या देगा, एनर्जी देगा which is required for our body to move from here and there to do various works. और क्या देगा, और इसी डाइजेस्टेड फूड से जो आपको चीजें मिलेंगी वो होगा रिपेयरिंग के लिए. रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यूज और मेकिंग न्यू टिश्यूज भी बनाने होते हैं, वो बनेंगे. तो इससे एनर्जी जो आएगी या ये डाइजेस्टेड फूड जो कन्वर्ट होगा ऐसी चीजों में जिससे आपकी रिपेयरिंग होगी और ओल्ड टिश्यूज की और नए टिश्यूज बनेंगे. ठीक है ना. तो ये सब चीजें एसिमिलेशन मतलब उस डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी का बनना, ये एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के बाद एजेशन वाला स्टेप, द फाइनल स्टेप जो मैंने अभी आपको समझाया भी है, एजेशन. एजेशन मतलब रिमूविंग आउट द अनडाइजेस्टेड एंड यूजलेस फूड फ्रॉम आउट ऑफ द बॉडी. तो वो कैसे निकल रहा है, यहां से पूरा डाइजेस्टेड फूड तो यहां पर एब्सॉर्ब हो चुका है, बचा क्या अनडाइजेस्टेड फूड, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ता है, उसमें से पानी एब्सॉर्ब होता रहेगा थ्रू द विलाय ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ता बढ़ता वो ऑलमोस्ट सॉलिड हो जाता है. थोड़ी बहुत देर के लिए जहां लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ी बहुत देर के लिए रुकता है और फिर वो एनस जो कि हमारा ओपनिंग है ऑन द अदर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल के दो ओपनिंग, एक माउथ एक एनस. माउथ से इंजेक्शन होता है, एनस से एजेशन होता है. माउथ से खाना अंदर, एजेशन से अनडाइजेस्टेड फूड यूजलेस फूड बाहर. ओके, तो यहां से बाहर आएगा, लेकिन क्या एकदम से बाहर आ जाएगा? बड़ा एकदम से बाहर आ गया तो हो जाएगी, एकदम से तो बाहर नहीं आएगा. यहां पर भी इंस्पिंक्टर मसल्स होती हैं जो गवर्न करती हैं, कंट्रोल करती हैं उस अनडाइजेस्टेड फूड के बाहर जाने को. थोड़ी देर के लिए यहां पर स्टोर हो सकता है. एंड व्हेन वी फील एन अर्ज, जब हमें एक अर्ज होता है, फील होता है कि हाँ अब बाहर जाना चाहिए ये अनडाइजेस्टेड फूड, सो हम वी मूव टू द टॉयलेट और वहां ये पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस भी कंप्लीट हो गया. बेटा इजी प्रोसेस है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है.
इतना हार्ड नहीं है, इतना टिपिकल नहीं है। जो मेन चीजें हैं वो स्टमक और इंटेस्टाइन में हो रही हैं, वहां ज्यादा चीजें आपको याद करनी है। एक दो बार याद करोगे, चार्ट बनाओगे, सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो मैं स्पेशली इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं आपको, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और बेटर तो ये होगा, इट विल बी बेटर कि आप अपने नोट्स खुद ही बनाएं। ओके, हेल्प ले सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। ओके, सो बिफोर कंक्लूडिंग दिस लेक्चर, आज जो हुआ विद इन अ मिनट एक बार देखते हैं कैसे कैसे हुआ। हमने सबसे पहले इंजेक्शन करा माउथ से खाना अंदर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हुए, इसोफेगस से खाना स्टमक में। उसके बाद स्टमक में क्या हुआ, स्टमक में HCl आया, स्टमक में क्या चीज है, पेप्सिन है, स्टमक में म्यूकस है। HCl ने यहाँ पर माहौल को एसिडिक बना दिया, उस एसिड में वो जो खाना आया वो डुबकियां लगाएगा, डाइजेस्ट होगा। हाँ यही होता है भैया, डाइजेस्ट होगा, ठीक है। और पेप्सिन उस खाने के प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। माउथ से ऑलरेडी सैलिवरी एमाइलेज की वजह से स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होकर आया था। उसके बाद 3 घंटे तक ये उथल-पुथल हमारे स्टमक में हुई, फिर इंस्पिशन मसल्स के कंट्रोल से धीरे-धीरे वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम होना चाहिए, अल्कलाइन, एसिडिक बिल्कुल नहीं। उसको करने के लिए कौन तैयार रहता है, ये लीवर हमारा तैयार बैठा है, ये यहाँ होता है। इस तरह यहाँ होता है, लीवर यहाँ होता है। ओके, लीवर से आता है बाइल जूस, और बाइल जूस जो होता है गॉल ब्लैडर में, ये ट्यूब लेकर आएगी बाइल जूस, यहाँ से फूड आ रहा है, यहाँ से बाइल जूस आ रहा है, यहाँ से, और पैंक्रियास से आ रहा है पैंक्रियाटिक जूस। तो जो फूड इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, दोनों तरफ से जूसेस उसके ऊपर आ रहे हैं, उसे मिला रहे हैं, बन जा रहा है बाइल जूस, कह रहा है बन जा रहा है अल्कलाइन, जिससे कि पैंक्रियाटिक जूस तेरे ऊपर काम कर सके। और बाइल जूस के जो सॉल्ट है वो इस खाने के अंदर जो बड़े-बड़े फैट के मॉलिक्यूल थे, ग्लोब्यूल थे, उनको तोड़-तोड़ के छोटा कर रहा है, जिससे कि पैंक्रियाटिक जूस उसके ऊपर काम कर सके, इमल्सिफाइड फैट को डाइजेस्ट कर सके। तो यहाँ से जो पैंक्रियाटिक जूसेस आए थे उसके अंदर क्या-क्या है, उसके अंदर एंजाइम्स हैं हमारे ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ट्रिप्सिन क्या करते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पर लग जाते हैं, और लाइपेज क्या करता है, वो फैट जो यहाँ से इमल्सिफाइड फैट आया था टूट कर, उसको डाइजेस्ट करने पर उसका काम होता है। और उसके लास्ट में एमाइलेज, जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है, वो बचे कुछ स्टार्च को कन्वर्ट करना शुरू कर देता है शुगर में, उसको भी डाइजेस्ट करने लगता है। और साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन के अंदर ग्लैंड्स होते हैं, वो भी कुछ सिक्रीशंस दे रहे होते हैं। उन ग्लैंड्स की हेल्प से क्या हो रहा होता है, उन ग्लैंड्स की हेल्प से यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा होता है अमीनो एसिड्स में, और फैट्स कन्वर्ट हो रहे होते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर डाइजेशन। उसके बाद फूड एब्सॉर्ब होता है, चाहे वो फिल आए, चला जाता है पूरी एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, हर सेल तक। ओके, और उसको कौन लेकर जाता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड लेकर जाता है। बचा कुचा अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है, इसको लार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो अंदर का ओपनिंग होता है थोड़ा बड़ा होता है, ये वाइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी नैरो है, याद रखिएगा। यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ेगा, वो तो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, ऑलमोस्ट सॉलिड बाहर आ जाता है एनएस से, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी हमारा पानी एब्सॉर्ब हो जाता है, बॉडी के अंदर ही रह जाता है, विद द हेल्प ऑफ इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन। ये सब चीजें आपको करनी होगी। न्यूट्रिशन इन एनिमल आपका कंप्लीट है। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे, लेक्चर नंबर 5 डन टुडे। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होगा जो कि रेस्पिरेशन होगा। सो अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा लेक्चर एक बार फिर करिए, प्रॉब्लम सब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं रचा जो हमको नहीं कराया गया हो इस लेक्चर में। और मैं कांटेक्ट मी फॉर एनी फर्दर प्रॉब्लम्स। So wish to see you in the next class. Till then, bye bye.